May I come, sir? आइए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sorry, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. देना चाहते हैं? बैठिए। Thank you, sir. Thank you. परिचय दीजिए। साक्षात्कार ज्ञाप में जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुपालन में। सर, मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात और ललितपुर से हुई है। सर, तत्पश्चात मैंने हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए में ग्रेजुएशन किया है। सर, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हिस्ट्री में किया है। सर, अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही बीएचयू में पीएचडी हिस्ट्री में एडमिशन लिया है। कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का अनुभव आपके पास है। यस सर। तो डीयू से फिर हैदराबाद क्यों चले गए पोस्ट ग्रेजुएशन करने? सर, एक्चुअली दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर रहने मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चुना। दिल्ली की तुलना में वहाँ ज़्यादा ठीक था? यस सर। दिल्ली की तुलना में हैदराबाद? यस सर। सर, मेरे लिए अफोर्डेबल था। क्या क्या डिफरेंस था? सर, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, सर एक्चुअली दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाती है। सर, बाहर रहना एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है और बहुत अफोर्डेबल होता है। सर, हर कोई इसको मतलब अफोर्ड कर सकता है। इसलिए सर जब मैंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सर मुझे JNU में सीट नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को चुना। फिर उसके बाद BHU आ गए? यस सर। क्यों? सर, BHU ये है कि एक तो सर मुझे JNU में सीट नहीं मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सीट नहीं मिली, इसलिए सर मैंने BHU को इस बार ज्वाइन किया। ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिर हिस्ट्री भी। क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं जैसा कि आपने देखा है UP PCS 2024 में मैं अपीयर हुआ। इसके थ्रू मैं सर डिप्यूटी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। और DSP मिला तो? सर, जो भी पोस्ट मिली वो तो मतलब ज्वाइन करूँगा ही, लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस डिप्यूटी कलेक्टर है। गोल क्या है आपका? सर, गोल मेरा डिप्यूटी कलेक्टर है। UPSC नहीं देते? सर, मैंने 2024 में दिया था, लेकिन सर उस समय मैं मास्टर्स भी कर रहा था। सर, इस वजह से सर मैं प्री नहीं पास कर पाया। सर, जब 2025 में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन सर क्योंकि UP PCS 2024 के मेंस के साथ में ओवरलैप कर रहा था, इसलिए सर मैंने उसे छोड़कर इस पर ही फोकस किया उस बार। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर की कुछ क्वालिटीज बताइए जो आप पे भी हो। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक डिप्यूटी कलेक्टर को न केवल पंक्चुअल और डिसिप्लिन होना चाहिए, बल्कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ में अपने काम के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन भी होना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी हैं, इसीलिए सर मैं इस सर्विस में आकर के जो कुछ मैंने आज तक समाज से लिया है उसे समाज को वापस देना चाहता हूँ। ठीक है सर। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या क्या बताया आपने? सर, मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से BA प्रोग्राम किया। और फिर मास्टर्स आपने हिस्ट्री में किया? यस सर। हिस्ट्री माने ऑल एंशिएंट, मॉडर्न, यस सर, मेडिवल, तीनों? यस सर। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहे। जो प्लेटो की पॉलिटिकल थियरी है उसमें क्या चेंजेस अरिस्टोटल ने किया? माने हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? यस सर। ब्रीफ 2-3-4 पॉइंट में। सर, जो प्लेटो हैं वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
हालांकि वो डेमोक्रेसी आज के मायनों में बहुत अलग है, लेकिन सर जो एरिस्टोटल हैं वो, सर माफ कीजिए अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इस पर सर। प्लेटो को आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं वो। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि वो ही वॉज फर्स्ट कम्युनिस्ट। सॉरी सर, वो डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी की तरह देखते हैं, तो क्रिटिसाइज करेंगे तब उसको। यस सर, क्रिटिसाइज करते हैं, माफ कीजिए तो उसको फेवर में कैसे जाएंगे? अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, उस मॉडर्न थियरीज जो हैं पॉलिटिकल साइंस की, let us discuss how will you distinguish between two political activities. One is revolution and the other is terrorism. तो दो कॉमन और दो डिफरेंट पॉइंट्स बताइए इनका। Sir, as far as revolution and terrorism, as you said, are concerned, sir, first is two distinction I would say. Sir, terrorism is a violent activity, essentially violent activity for a negative cause. It has a negative connotation. Sir, second, revolution can be violent as well as non-violent. Sir, it can be any, and it is actually driven by a positive agenda. Not essentially, but generally it has a positive connotation. Secondly, terrorism is a very covert, overt operation, I would say. Sir, revolution can be covert as well as overt. Sir, if we talk about the similarities between the two, both are radical, whether it is revolution or terrorism. Secondly, I would say both are driven by upside down changes. Both want upside down changes. नहीं, आपने ये जो जवाब दिया कि टेररिज्म जो है उसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, ऐसा हमको लगता हो, ये हो सकता है, लेकिन सचमुच ऐसा नहीं है। आपने फाउंडेशनल क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशंस ऑफ नाजिज्म में जो 5 फाउंडेशंस वो बताता है हिटलर, उसमें सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर इसको बिल्कुल पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है। तो ये कहना तो सही नहीं लगता है कि हमेशा ये नेगेटिव कॉनोटेशन है इसका। इट इज एन एक्टिविटी एम्ड एट मेकिंग ए टोटल चेंज, टोटल फास्ट चेंज। तो ये तो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। सर, कैसे आप अपनी पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे? सर, जहां तक मेरी समझ है सर, मुझे लगता है जैसे हिटलर ने, आपने कहा कि हिटलर ने भी टेरर शब्द को यूज किया, और इसके अलावा और भी फॉर एग्जांपल रोबेस्पियर ने भी टेरर को यूज किया, नेपोलियन ने भी भले थोड़े मायने में लेकिन टेरर को यूज किया। एशिया में भी देखे तो पॉल पॉट रेजिम कंबोडिया में, उसने भी टेरर को यूज किया। लेकिन सर फिर भी अगर हम चाहे हिटलर की बात करें, चाहे रोबेस्पियर की बात करें, चाहे पॉल पॉट रेजिम की बात करें, या फिर अगर हम नेपोलियन की बात करें, इन सभी ने टेरर का जो यूज किया सर, उसके साथ भी ऐसे अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस देखें, या फिर उनमें भी जो रेन ऑफ टेरर था उसमें देखें, तो कहीं ना कहीं टेरर के साथ में वो नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है। इवन उस समय भी बोला जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो रोबेस्पियर का टेरर रेजिम था, उसने कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन किल्ड इटसेल्फ, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे लगता मैं अगर ये कहूँ कि जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े वकील हैं वो खुद टेरर को यूज कर रहे हैं, लाइक यूएसए। यस सर, वो टेरराइज ही तो कर रहे हैं दुनिया को। तो ह्यूमन राइट्स की बात तो कोई नहीं कर रहा है। इज इट ट्रू? सर, टेरर के कई प्रकार हो सकते हैं। कई बार स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी होता है, कई बार स्टेट टेररिज्म भी होता है।
तो इस तरह सर कई मायनों में टेररिज्म को देखा जा सकता है। ठीक है मैडम, आप कुछ प्रश्न करें। आप पीएचडी कर रहे हैं? मैम कल से 20th ऑफ फेब से मेरी क्लास शुरू होगी। ओके, तो आपका कुछ टॉपिक डिसाइड हुआ है कि अभी? यस मैम। क्या है टॉपिक? सर मैम मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लीगल सब्जेक्टिविटी इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया थ्रू हिंदी लिटरेचर। आपका मॉडर्न हिस्ट्री था? यस मैम। ओके, हॉबीज क्या है आपकी? मैम मेरी हॉबीज है कहानी और कविताएं लिखना हिंदी तो में। एक कविता आप अगर सुना सकें? यस मैम। मैम मैंने एक कविता लिखी थी जिसका प्रयोजन ये है कि जब एक लेखक से अपनी कलम से लिखने को बोला जाता है तो कविता किस तरह बोलती है। क्या लिखूं कैसे लिखूं, कलम मेरी घबराती है, रो पड़ती है प्रवंचनाएं जब औरों की दोहराती है, हूक उठाती विचलित होती, रह रह तब ये जाती है, विश्वास पतन के मुख अपने से हाय जब गिनवाती है, नील गगन से पत्थर ओले जब बिजली कड़काती है, अपनों से भी प्यार नहीं ये बातें कैसी लिख जाती है, नोक पृष्ठ तक जाते ही सिसकियां भर भर आती हैं, आह करके कष्टमयी कलम आह कर रुक जाती है। वेरी गुड। ये जी, कविता का एक एक्सेप्ट है, पूरी एक्सेप्ट नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? पढ़ते भी नहीं पढ़ते? सर इस समय मैं हिंदी में दैनिक जागरण और इंग्लिश में द हिंदू पढ़ता हूँ। सर वैसे मैं केवल द हिंदू ही पढ़ता हूँ। वैसे सर वैसे केवल द हिंदू पढ़ता हूँ। दैनिक जागरण के संपादक कौन है? सर माफ कीजिए सर माफ कीजिए, अभी मुझे याद नहीं। और द हिंदू के? ये तो आप रेगुलर पढ़ते हैं। यस सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। योगी की पाती छपी है आज दैनिक जागरण में। यस सर। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? सर योगी की पाती जो मुख्यमंत्री जी अक्सर संदेश देते हैं, इसमें सर इस जो आज का संस्करण था उसमें सर योगी जी ने एक बजट के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने, बजट के माध्यम से बताया कि कैसे यूपी एक नई राह पर है और जो बजट अभी पेश किया गया है ये कैसे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे ले जाएगा, जिसमें उन्होंने टेक युवा समर्थ युवा के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने जो यूपी एआई मिशन आ रहा है उसके बारे में बात की है। सर इस तरह से उन्होंने बजट का जो उद्देश्य क्या है योगी जी का पाती लिखना, ये गवर्नमेंट अभी तो बजट आया है, सारे अखबारों में खूब छपा था, 2 दिन 3 दिन फ्रंट पेज हटा पड़ा था। उससे जरूरत क्या पड़ी? सब लोग जान गए हैं बजट के बारे में, योगी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या पर्पज है, उद्देश्य? सर मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब स्वयं मुख्यमंत्री एक संदेश लिखकर लोगों के बीच में उसे प्रसारित करते हैं और जब लोग उसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक अलग ही भावना और एक अलग ही छवि जो है न केवल मुख्यमंत्री जी की बनती है, इसके अलावा जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके एक स्ट्रॉन्ग जो विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीधा एक कम्युनिकेशन स्थापित होता है। टेरर की बात चल रही थी। यस सर। आपके हैदराबाद से संबंधित है, एक आध हफ्ते की घटना है, बायो टेररिज्म का एक पहला केस, एक आदमी पकड़ा गया है हैदराबाद में। पहले बता दिया है क्या ये बायो टेररिज्म, उस केस के बारे में जानकारी हो तो बताइए। सर मुझे इस केस के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन सर बायो टेररिज्म एक ऐसा टेररिज्म है जिसमें हम ऑर्गेनिक या किसी भी तरह का जीव से जुड़ा उत्पाद यूज करते हैं टेररिज्म को अपनाने के लिए, टेररिज्म जैसी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। जीव से संबंधित उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर सर जीव का भी इस्तेमाल, कोशिका आदि को? यस सर, उस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कई बार वायरस है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है बीमारी फैलाने के लिए, इस तरह से। राइसिन केमिकल यस सर, एक एजेंट है, पढ़ा है आपने इसको? राइसिन? हाँ यस सर पढ़ा है। क्या है सर? ये सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। इसके केसेस पकड़े गए थे गुजरात में, जब स्पेशली जब दिल्ली में टेरर अटैक हुआ था उस समय सर
गुजरात से इसके साक्ष्य पाए गए थे। फिर भारत को कहा जाता है कि छुट्टियों वाला देश है, ये सबसे ज्यादा छुट्टियां पूरे विश्व में भी एक इंडेक्स आया उसमें 190 देशों में Yes, sir. पहले स्थान पर है Yes, sir. भारत। 42 सार्वजनिक छुट्टियां सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे कम वियतनाम में है 6 छुट्टी। Yes, sir. तो कारण क्या हो सकता है, क्यों इतनी छुट्टियां भारत में होती है? सर अगर हम भारत की आर्थिक सामाजिक स्थितियों को देखें या राजनीतिक स्थितियों को भी देखें तो हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। सर भारत में न केवल हर रिलीजन के लोग रहते हैं बल्कि हमारे एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम भी चला है, तो जिस कारण सर इसके मिले जुले कई सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिटी है, तो कई सारे हिंदू त्यौहार हैं, मुस्लिम त्यौहार हैं, सिख त्यौहार हैं, इसके अलावा जैन त्यौहार हैं, तो सब त्योहारों को, और भारत क्योंकि एक सेकुलर कंट्री, पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है, इसको मूर्त रूप देने के लिए छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया है ताकि सभी लोग छुट्टियां मना सकें। इसके अलावा क्योंकि सर हम एक जियोग्राफिकली भी बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो सर अगर हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है तो फॉर एग्जांपल गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है, इसी तरह से पोंगल है, तो हर जगह पे भी अलग अलग तरह से छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से सर जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की जब बात होती है तो उसमें कई सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके योगदान को याद करना, उनका बखान करना भी हमारा कर्तव्य है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स इसको सीखें और आगे बढ़े। सर इन अवसरों पर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अक्सर छुट्टी करके इसको स्कूल वगैरह में गतिविधियों को विराम दिया जाए। शुभकामना जा सकते हैं। धन्यवाद सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर मैंने पहली बार दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर मेरा, इसलिए। कोई बात नहीं, पहला मौका है। यस सर। कब है इंटरव्यू? सर 19 को। जल्दी ही है। यस सर। देखो कैंडिडेट अच्छा है काफी, यस सर। और अच्छा करोगे। क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे आज की परफॉर्मेंस में? सर मुझे अंदाजा नहीं। नहीं फिर भी मुझे सर आइडिया नहीं है सर। सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए भाई। सर एक्चुअली मतलब अगर एक बार दिया होता तो पता होता कि मतलब मैंने सुधारा है, या फिर एक बार मुझे मार्क्स मिले होते तो मतलब एक यार्ड स्टिक होता जिससे मैं खुद को वो अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक दिए। बट जो हमने नोटिस में लिया है कि जिस प्रश्न का उत्तर बहुत ठीक से पता है उसे बहुत टाइम लेके बता रहे हो। हाँ, ब्रीफ करना चाहिए, है ना। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको बहुत लंबा खींचे। यस सर। बोर्ड ये चाहता है कि 2-3 पॉइंट में आंसर खत्म कीजिए। एक क्वेश्चन और पूछने की इच्छा थी, हमने नहीं पूछा, तो अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं, ये मौका बोर्ड को देने की जरूरत है, तभी पर्सनालिटी का असेसमेंट ठीक से कर पाएंगे। तो टू द पॉइंट ब्रीफ आंसर देना है, की पॉइंट्स बताना है बस। सर जैसे आपने पूछा छुट्टियां वाला तो सीधा मतलब क्योंकि उसको इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं थी, कोई बहुत गंभीर मुद्दा तो था नहीं। ये तो एकदम हटा सकते थे, बहुत लंबा। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबा चला। स्वतंत्रता संग्राम कहाँ नहीं चला है, अमेरिका में भी चला है और यूरोप के तमाम कंट्रीज में चला है ना। सर डेमोक्रेसी है, सारे रिलीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट है, बस दैट पॉइंट वाज ड्यू, उतना तो कहना ही था बस। डाइवर्सिटी का ये सर ने जैसे बताया वियतनाम में सिर्फ 6 छुट्टियां होती हैं, तो क्योंकि वो जो सेटअप है वो डिफरेंट है ना। हाँ, सो इस वजह से आपको जो प्रकार है गवर्नमेंट का उस पे हिट करके आंसर। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, वेरी गुड, अच्छा अंक मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, कन्विंसिंग पावर है, अप्रोच ठीक है, पॉजिटिव है, स्पीच मैनरिज्म ठीक है, मेंटल अलर्टनेस, सारी चीजें ठीक है, जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो हैं। और सर वो बटन वाला बता दीजिए सर। हाँ, ये एक या तो कहीं से ट्रेनिंग मिली, लोग ऐसा कर रहे हैं, ये खटकता है। बटन बंद करके आना है, बंद करके आओ। खुली बटन में बैठना है तो खुली बटन में आओ,
सर सब बाकी लोगों ने बताया कि आपको जाना है बंद करके उसके बाद वहाँ पे। ये तो बिना मतलब का एक डिमॉन्स्ट्रेशन, यहाँ आकर के 2 बार खोलना है 2 बार बंद करना है। आप थोड़ा सा अटक भी गए थे उसमें। कंसल्टेशन को हाँ, क्योंकि मैम ये थोड़ा सा एक्चुअली छोटा है। हाँ, ये तुम्हारे कंसल्टेशन को भी लूज करता है। या तो बंद रहने दो जो या खुला करना रहने है दो। बाहर करके। अच्छा सर, इसका बंद करके बैठ सकते हो तो बंद करके आओ, बंद करके बैठ जाओ अगर बैठने में हाँ हाँ कंफर्ट हो तो, और नहीं तो फिर खुली बटन में आ जाओ। ये कुछ बच्चे कर रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई बता रहा है। सर जो YouTube वगैरह में बताया गया कि आपको जाना है बंद और उसके बाद में मतलब खोलते हुए फिर बैठ जाना। असली प्रोफेसर तो YouTube और गूगल है। सर इसीलिए तो कहते हैं ना, AI कैन नेवर रिप्लेस। ये वही है, इट कैन नेवर रिप्लेस व्हाट द एक्चुअल टीचर्स कैन। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।